हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो सब लोग फरमाइश कर रहे थे कि जी आलू गोभी होनी चाहिए पराठों के साथ, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। अच्छा, नाश्ते के बाद टेलर आ गई थी और मैं ना कुछ डाइनिंग टेबल के और सोफ़ा के कवर्स वगैरह सिलवा रही थी। और ये बेसिकली मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर, उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा घर को डेकोरेट किया हुआ था और घर उसने बहुत ज़्यादा डाइनिंग टेबल्स और सोफ़ा कवर्स बड़े अच्छे सिलाए थे। तो वहाँ से मुझे बेसिकली इंस्पिरेशन मिली और फिर मैंने भी कहा कि मैं भी अपने जो है वो घर को थोड़ा डेकोरेट करती हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूँगी कि बहुत अच्छा मुझे ना रीज़नेबल प्राइस में ये कपड़ा मिल गया, और बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं इसका प्रिंट भी कितना अच्छा था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, बहुत फाइन वाली इसकी कॉटन थी और हर तरह के जो है ना फैसलाबाद से मैंने इसको बाय किया। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए होगी कि मैंने कहाँ से लिया और क्या मज़ीद आप लोग कपड़े के बारे में जानना चाहें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फैसलाबाद की शॉप पे ले जाऊँगी, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि बहुत रीज़नेबल, और इवन मैंने ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना ये प्रिंट्स वगैरह देखे कि जो शर्ट्स वगैरह होती हैं ये वो, तो बहुत रीज़नेबल वहाँ से मिल सकते हैं। आपने अगर बल्क में कपड़ा लेना हो, ज़्यादा लेना हो, तो बहुत यहाँ पर इकोनॉमिकल आपको मिल जाएगा। तो खैर ये सब काम चल रहा था, तो साथ में हम लोग ने मायरी जो है वो आजकल आपको पता है ड्रामा बहुत ट्रेंडिंग पर है, बहुत चल रहा है और मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग्स में बताया भी था कि मैं खुद को भी थोड़ा बहुत इनके साथ रिलेट करती हूँ इस ड्रामे में, एनी के साथ, क्योंकि मेरी भी कम एज पे, छोटी एज पे शादी हो गई थी। तो फिर ये सीन चल रहा था कि उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सेक्रीफाइस, उसको अपनी दादी को और फूफो को कन्विंस करना चाह रहा है। तो मैं ना इस ड्रामे में थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती हूँ कि थोड़ा बेसिकली मेरे दिल को बहुत टच करता है ड्रामा ना, तो अक्सर ड्रामा देखते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट होता है। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे इस बात में इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हमें ना इतनी जल्दी एज में लड़कियों की शादी बिल्कुल नहीं कर देना, इवन लड़कियों की क्या लड़कों की भी नहीं करनी चाहिए, कि जब वो मेच्योर हो जाए। देखिए ना, मेच्योरिटी की एज भी सबकी डिफरेंट होती है, हर कोई एक सेम एज पे मेच्योर नहीं होता, सब लोगों की डिफरेंट एज होती है मेच्योरिटी की। तो हमें कम से कम बेटियों से या बेटों से पूछ के उनकी शादी करनी चाहिए, जब हमें लगे कि वो भी इस चीज़ के लिए कन्विंस है, तो तब उनकी जो है शादी का जो डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो जब तक आप मेच्योर नहीं ना होते, फिर स्टार्ट में इतनी इमेच्योर हरकतें होती हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी की वो बेस बन जाती हैं। क्योंकि मैरिड लाइफ में जो स्टार्ट में जो मिस्टेक्स आपसे होती हैं, जो गलतियां होती हैं, जो ब्लंडर्स होते हैं ना, वो कई दफ़ा आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा आपके लिए वो बड़ा फनी सी सिचुएशन सबके लिए बनती है, और लोग उसको याद रखते हैं कि आपने स्टार्ट में जो कुछ भी किया होता है, चाहे वो अच्छा टाइम गुजरा, बुरा टाइम गुजरा हो, तो वो लोगों को याद रह जाता है। और फिर आपके अपने मियाँ बीवी के रिलेशन में भी ये चीज़ बहुत मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कहती कि इसकी सिर्फ नुकसानात ही हैं, फ़वाइद भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ने देना चाहिए। हम उनकी पढ़ाई पे जो है ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो जितना पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने दें, और जब वो खुद इस चीज़ के लिए राज़ी हों, आप उनके साथ बात करें, और जब वो खुद राज़ी हों तब उनकी शादी की जाए। तो खैर ये तो थी ड्रामे की बात। साथ पे मैंने आपको बताया था कि मैं रूम टूर दूंगी अपना, तो बस उसकी तैयारियां भी चल रही थी। वो आपको बताया, मैं सोफ़ा कवर्स वगैरह सिलवाई थी, ये साथ मैंने दराज से ऑर्डर्स किए थे, और ये मैं सारे ना लगा रही थी इनको अपनी दीवार पर। ये किस तरीके से डिज़ाइन बनाया, और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जब रूम टूर दूंगी ना, तो उसमें सब कुछ ही आपको मैं बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद कुछ मैंगोज़ वगैरह आ गए थे और मैं उनको भी रख रही थी। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो मुझे ना ऐसे लगता है कि जब हम छोटी एज में लड़कियों की शादी कर देते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप उनके साथ ना ज़्यादती कर देते हैं, क्योंकि उनकी और सोच होती है और वो पढ़ना चाह रही होती हैं और कुछ बनना और आगे बढ़ना, तो हम उनके ऊपर ना इतना ज़्यादा गैर ज़रूरी बर्डन डाल देते हैं कि जो वो अभी उठा नहीं पाती। और फिर और मेरे साथ क्या हुआ था, ये इस ड्रामे में, तो मायरी ड्रामे में तो वो अपनों में गई है, अपनों में फिर जाएँ तो थोड़ा बहुत ज़ाहिर है आपको उस तरह से चेंज फील नहीं होता। तो मेरे साथ क्या हुआ था
کہ میں تو لاہور میں پڑھتی تھی, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے میں جو ہے وہ وہاں پہ میں پڑھ رہی تھی, تو میری وہاں سے شادی ہوئی تو میں گاؤں میں آ گئی. تو اتنا زیادہ جب چینج آیا میری لائف میں, تو میری لائف میں کیا کیا اس کی وجہ سے چینجز آئی اور کیا کیا مجھے جو ہے وہ چیلنجز کو ہے اسٹارٹ میں فیس کرنے پڑے, اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بلاگ بناؤں گی بہت جلد, اور پھر میں آپ کو اپنے ولیج کا ٹور بھی کرواؤں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی سمپل لائف تھی ولیج کی, جہاں پر جا کے میں نے وہاں پر رہی, اور شادی کے سٹارٹ میں کافی عرصہ میں نے وہاں پر گزارا. تو میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے, تو وہ وہیں پہ ہوئی. تو آپ کو پتہ بیٹیوں کی پیدائش پہ پھر خاص طور پہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی تھوڑا سا آپ کو نا ذہنی طور پہ کافی آپ کو اس چیز میں ڈسٹرب آپ وہاں پہ رہ کے ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح بیٹیاں برڈن, اور یہ مائری ڈرامے میں بھی میں نے دیکھا جب اس کی شادی خاص طور پہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کو آ کے کہتی ہے کہ تم نے بہت بیٹا ہمارا بوجھ کم کر دیا. تو بلیو می لٹرلی اس وقت مجھے اتنا رونا آیا کہ ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں. ہم بیٹیوں کو ایز اے بلیسنگ اگر لیں اور ہم سمجھیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی آپ کے بیٹے اتنا آپ کے لیے کر سکتے ہیں جتنا آپ کی بیٹیاں کرتی ہیں. یقین جانے اپنی بیٹیوں کو پیار دینا شروع کریں, انہیں تحفظ دینا شروع کریں, وہ آپ سے بیٹوں سے بڑھ کر آپ کے لیے کریں گی. تو یہ تو تھا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا آپ اس حق میں ہیں کہ واقعی چائلڈ میرج ایک اچھی چیز ہے. تو مجھے آپ کا جو ہے وہ ضرور سننے میں اچھا لگے گا. تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.